जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी अपनी टैरोट कार्ड रीडर दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या संदेश देना चाहता है। अगले 5 से 7 दिनों के लिए हमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, किस तरीके से यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है, क्या हमें दिखा रहे हैं यूनिवर्स, उनके बारे में हम आज देखेंगे। Ten of Wands, Empress, Five of Pentacles, तो यूनिवर्स हमको बोल रहे हैं कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं या आप बहुत सोच रहे हैं जिस चीज़ के बारे में, प्लीज़ इतना ना सोचें। चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके देखें। बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आपको तकलीफ़ भी हो सकती है। अपने आसपास जो चीज़ें हैं उन पे भी थोड़ा सा फोकस करें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें। इतना थका हुआ अपने आप को परेशान ना करें। एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। कोई ना कोई मदर फिगर आपको, आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, जो कि नेचर से बहुत केयरिंग रहेंगी और आपकी सिस्टर वगैरह कोई भी हो सकता है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आपको हेल्प करेंगी इसके अंदर जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। और कुछ सेलिब्रेशन का मौका भी मिलता हुआ दिख रहा है और बहुत इंडिपेंडेंट लेडी होंगी जो आपको गाइड करेंगी जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, किस तरीके से उससे निकलने में, और उस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। हालांकि कुछ चीज़ें आपके हाथ से जाती हुई नज़र आ रही हैं कि हो सकता है आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान रख के आप किसी भी चीज़ को करिएगा तो आप सिचुएशन से निकल जाएंगे। हम यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स हमें किस तरीके से गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन के अंदर। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपको मदर फिगर जो भी गाइडेंस दे रही हैं, प्लीज़ उस पे ध्यान दीजिए और अपने इमोशंस पे भी ध्यान दीजिए। खुद चीज़ों को करने की कोशिश करिए और जो भी आपको गाइडेंस मिले उस पर प्लीज़ फोकस करिएगा। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस सिचुएशन से निकल के बाहर आएंगे तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर हमारे लिए फेवर में नहीं चल रही है तो हम उसके पीछे अटके रहें। आपको यही यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि प्लीज़ उस सिचुएशन से बाहर निकल के आप आगे चलिए, आगे बढ़िए, तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हम कुछ हैंड रिटन नोट्स में गाइडेंस देख लेते हैं, हमें क्या यूनिवर्स दे रहे हैं इस समय। अगले 5-7 दिन के लिए क्या गाइडेंस हमको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। कीप योर प्लान्स टू योर सेल्फ। प्लीज़ आप अपने प्लान्स किसी को ना बताएं, किसी के सामने ना रखें, अपनी बातें अपने अंदर रखिए। जब तक कि आपके काम पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक रखिए। बी रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। देखिए, अभी हमने बात की थी कि आप पुराने सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो आप नए ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको ये कार्ड भी बोल रहा है बी रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। एक आ रहा है 2 नेगेटिव पीपल अराउंड यू। आपके आसपास कुछ है, 1-2 जने जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। विक्ट्रीज इन योर डेस्टिनी, लेकिन उनके करने से क्या होता है, आपकी डेस्टिनी में तो विक्ट्री है।
आप निकल जाएंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं हम। योर इंट्यूशन इज़ स्ट्रॉन्ग, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था 9 ऑफ वॉन्ड्स के टाइम पे कि प्लीज़ आप चीज़ों को जान के समझ के एक्शन लीजिएगा। आपको जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए उस चीज़ पे फोकस करिए। हमारी मिनी कार्ड्स हमको क्या कह रहे हैं हम वो भी देख लेते हैं। फेथ विल मूव माउंटेन्स। फेथ रखिए, उससे तो पहाड़ को भी आप हिला सकते हैं। तो छोटी सी सिचुएशन है, तो सिचुएशन से आप बिल्कुल बाहर निकलेंगे। अपने ऊपर फेथ रखिए। होप फॉर बेटर टुमारो। सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। आगे के लिए आप तैयार रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये हमारी आज की रीडिंग थी, और हो सकता है पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट ना की हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो सारी चीज़ें हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। तो जो आपको रेजोनेट करता है उस चीज़ को आप रखिए, बाकी चीज़ को आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपको ये आपसे रेजोनेट करता हुआ नहीं दिख रहा तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।